निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। गाइस आज के दिन पे प्राइस ने साइडवेज एक्ट किया था, ऐसे ही होने वाला था, इसलिए कि देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक फॉल हुई थी। यहाँ पे साइडवेज होने के बाद एक कंफर्म फॉल, जो कि मैंने बोल दिया आपके साथ कि कंफर्म फॉल को कंफर्म फॉल और भी नीचे जाने के लिए थोड़ा बहुत इस जगह पे पॉज तो लाना ही होगा। या तो यहाँ से ऊपर की साइड पे भागेंगे या तो यहाँ से नीचे के साइड पे भागेंगे, वो तो आपके सामने ही हो जाएंगे। मगर अभी के लिए 15,000 वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग लेवल बन चुके हैं। और आपके लिए एंट्री पॉइंट कहाँ पे बनते हैं गाइस? इस जगह पे एक ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेना है, जैसे मैंने आपको ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन आपके सामने आ जाते हैं तो उस ब्रेकडाउन के ऊपर आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लेना है गाइस। और वो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के टारगेट 15,000 के नियर बाई होंगे। फिलहाल चल रहे हैं 15,293.50। तो आप लोगों को ये थॉट प्रोसेस रखना है कि लगभग 300 पॉइंट आपके पास है, उसमें से आपको 100 से लेके 150 पॉइंट लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलता है तो उस शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी पे लीजिए और 15,000 से पहले निकल जाइए। देखिए 15,000 को एग्जैक्टली टारगेट कभी भी मत कीजिए, कभी भी मतलब इन द कमिंग मंडे पे। तो यहाँ पे अगर टारगेट करना है इस जगह पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के ऊपर, तो आपको 15,050 तक टारगेट करना है। इसमें से एक्चुअल में 100 पॉइंट है जो कि आप लोग आराम से ले सकते हैं अगर इस जगह पे ब्रेकडाउन आपके सामने आ जाए और उस ब्रेकडाउन के ऊपर कंफर्मेशन भी आ जाए। गाइस कंफर्मेशन आपको पता है ना, एक कैंडल ने ब्रेकडाउन दे दिया, सेकेंड कैंडल इस कैंडल की जो लो है उस कैंडल को तोड़ के सेकेंड कैंडल की कंफर्मेशन, और वो सेकेंड कैंडल एक्साइटिंग होना पड़ेगा। ठीक है, ये कंफर्मेशन के साथ अगर आप लोग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी लेंगे तो आपका जरूर प्रॉफिट होंगे गाइस। तो इस पे आप लोग शॉर्ट कीजिए, जो आपके टारगेट है 15,050 उस पे आप लोग निकल जाइए। ओके गाइस, और ऊपर के लिए गाइस यहाँ पे अगर हम लोग फिबोनाची डालते हैं लाइक दिस, तो आप लोगों के सामने देखिए 0.236 के रिट्रेसमेंट बन रही है। ठीक है, लगभग उसी लेवल पे बन रही है, तो इस लेवल को तोड़ के कंफर्मेशन देने दीजिए। वहां पे टूटेंगे तो कैसे कंफर्मेशन लेंगे आप लोग? पहली बात है गाइस, इस जगह पे आप लोगों को एक ऐसी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे अगर ऊपर की साइड पे प्राइस आते भी है तो इसको तोड़ने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा गाइस। इसको तोड़ेंगे तो गाइस देखिए ऊपर के साइड पे आपको बड़ी पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, नीचे के साइड पे जैसे 100 पॉइंट्स जरूर मिल सकते हैं, मगर ऊपर के साइड पे लेवल टू लेवल आपको थॉट प्रोसेस बनाने हैं। पहली बात है देखिए इस जगह पे 15,600 के लेवल जो 618 के रिट्रेसमेंट के लेवल के नीचे है वो आपको मिल सकते हैं, मगर ये भी थॉट प्रोसेस रखना है कि 15,500 के लेवल भी बीच में आ रहे हैं। तो आपको क्या थॉट प्रोसेस रखना है कि अगर इसके ऊपर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलते हैं तो इस पे आपको देखिए एक ही कैंडल अगर ऊपर के साइड पे आ जाते हैं और एक्साइटिंग बन जाते हैं तो उसी कैंडल के ऊपर आप लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं, इसलिए कि छोटा सा टारगेट है इसी वजह से। अदरवाइज के इस दो कैंडल की कंफर्मेशन सबसे जरूरी होता है और वो खास भी होता है। अगर ऐसे कुछ मिल जाए तो आपका स्टॉप लॉस जो होंगे इस लेवल के नीचे रहेंगे। ठीक है, और 400 के ऊपर आपको मिल जाएंगे, तो 500 तक जब प्राइस आ जाएंगे तो आपको गाइस यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना है। रिमेंबर इट, यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कीजिएगा तो डेफिनेटली आपका पैसे बच जाएंगे। और उस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के हिसाब से अगर 600 तक प्राइस आ गए तो गाइस आपका प्रॉफिट या तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे आपका एंट्री और एग्जिट लेवल के से ज्यादा ही आपको प्रॉफिट एटलीस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस थॉट प्रोसेस के साथ जाइए। अगर इस जगह पे बाइंग अपॉर्चुनिटी लीजिए तो डेफिनेटली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना है आपको। ठीक है, और छोटा सा स्टॉप लॉस रखिए, किसी भी हाल पे अगर यहाँ से रिट्रेस होकर बाहर निकल के आते हैं तो आपका छोटा स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे, उसमें ज्यादा लॉस भी नहीं होंगे। ऐसे थॉट प्रोसेस रखिए। ठीक है, अगर ऊपर के साइड के लिए आप लोग सोच रहे हैं तो अदरवाइज मेरा मानना है कि नीचे की ट्रेंड पे नीचे के साइड पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना सबसे सही एंड परफेक्ट टारगेट भी होते हैं गाइस। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिए। चलिए ऑप्शन चेक के ऊपर चेक कर लेते हैं। देखिए जैसे एक्सपेक्टेड था कि ऊपर के साइड पे स्ट्रॉन्गनेस है, सिंपली 16,000 पे 65.8 लाख की पॉजिटिवनेस एंड 66.3% की पॉजिटिव चेंजेस है। ठीक है,
तो पोजीशन बनाया गया है 65.8 lakhs और उससे ज़्यादा यहाँ पे 60 lakhs है, मगर 16,000 बहुत दूर है। तो 16,000 को क्रॉस करेंगे फिर जाके 16,300 को आएंगे, तो इसके बारे में अभी नहीं सोच रहे हैं, इसलिए कि इसके नंबर बहुत खास दिख रहे हैं। और थोड़े आगे जाता है तो 15,700 है, लेकिन 15,500 जो कि हम लोगों ने अभी अभी डिस्कस किया उसमें उतना ज़्यादा पोजीशन नहीं है। ये अगर ऊपर के साइड पे जाते भी है तो 15,600 तक आ सकते हैं, मगर 700 पे देखिए ज़्यादा से ज़्यादा पोजीशंस बनाया गया है। इसके पीछे की वजह है गाइस ये रिट्रेसमेंट की लेवल, ये 700 के लेवल जो बन रहे हैं वो गाइस इस 618 के ऊपर बन रहे हैं। दैट्स वाई कुछ लोगों को लगते हैं कि ऐसे मार्केट पे पोजीशंस पे इस लेवल पे प्राइस नहीं आ सकता। दैट्स वाई गाइस 15,700 पे भी बहुत ज़्यादा पोजीशंस बनाए जा रहे हैं, ठीक है। और इन अपोजिट ऑफ द नीचे की साइड पे गाइस देखिए सबसे ज़्यादा जो है 15,000 पे, वो भी गाइस नीचे की ऊपर की नंबर से कंपेयर करें तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऑल्दो 15,000 को हम लोगों को इम्पोर्टेंस देना है। अगर इसके 300 के नीचे अगर हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, जैसे कि मैंने कहा कि डबल कंफर्मेशन के साथ अपॉर्चुनिटी लीजिए, उस हाल में गाइस आपको 15,050 तक मैक्सिमम सोचना है। अगर इसके बीच में कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं मिली और 15,000 को तोड़ने के बाद आपको मिली तो डेफिनेटली उसमें आप लोगों को अच्छी खासी प्रॉफिट आने का चांस है। मगर 15,000 कौन सी टाइम पे ब्रेक हो रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 15,000 मान लीजिए कि 1 बजे से पहले ब्रेक डाउन हो चुका है तो डेफिनेटली उसमें आपको अच्छी खासी प्रॉफिट दिखने में आ जाएंगे, इसलिए कि उसके नेक्स्ट जो लेवल है वो है 14,500 जो कि आपके सामने है। नंबर बहुत कम है मगर इसमें दिख रहा है कि नेक्स्ट लेवल्स क्या है, ठीक है। तो गाइस किसी भी हाल पे अगर 15,000 टूट जाते हैं, आपको मान लीजिए कि इसमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, 15,000 टूट जाते हैं तो गाइस उसमें बहुत बड़ी चाल आपको नीचे के साइड में मिल सकते हैं। तो गाइस निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आज के लिए इतना ही। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।